हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज लाइंस एंड एंगल्स ऑफ क्लास 9 दैट इज चैप्टर नंबर 6। आई होप आपने मेरी वीडियोस देख के लास्ट चैप्टर्स आपने अच्छे से कंप्लीट कर रखे हैं। अगर नहीं करे तो एक बार आप उन वीडियोस से जरूर गो थ्रू कीजिए। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, मैं हर एक वीडियो में छोटे से छोटा पॉइंट आपको बताता हूँ जो कि आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिए। इस वीडियो के अंदर वी विल see the introduction with the examples before the exercise 6.1। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। मैं चाहूँ तो इसमें भी कंप्लीट करा दूँ, लेकिन वीडियो लेंथी चली जाती है और फिर आप उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक पॉइंट समझिए, तभी जिसने ये वीडियो अच्छे से देखी है वो एक्सरसाइज 6.1 अच्छे से कर पाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए देखते हैं दैट इज लाइंस एंड एंगल्स, जो ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो अभी तक आपने लाइंस भी पढ़ रखी हैं 8th तक और आपने एंगल्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ा है। तो एक बार मेरा काम है कि मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं, और वैसे तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं ही। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये लाइंस क्या होती है। तो हम थोड़ा इसे ज़ूम कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। आप चाहे तो ये पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो देखिए ये लाइन सेगमेंट क्या होती है। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। मतलब वो लाइन का पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। सपोज ये आपने दो पॉइंट्स लिए, सपोज ए एंड बी, इनको ज्वाइन करके आपने ये एक लाइन ड्रॉ करी। तो ये क्या है आपका लाइन सेगमेंट। ओके, वो पार्ट ऑफ द लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। हो सकता था कि ये लाइन कुछ ऐसे एक्सटेंड हो रही हो, कुछ इस तरीके से दोनों पॉइंट्स के बाहर, और ये रहे आपके दो पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स को आप नाम दे दीजिए ए और बी। तो ये जो ए बी है ना, अभी भी ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, बिकॉज ये दोनों क्या है, एक लाइन के एंड पॉइंट्स है। और लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट को हम ए बी, सपोज ये ए बी लाइन सेगमेंट, तो और इसके ऊपर ऐसे कुछ ऐसा लाइन डाल देते हैं। ये क्या होता है, मेरा लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट देखिए रे। तो लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस होता है। लाइन सेगमेंट में आपके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन रे के अंदर आपका ओनली वन एंड पॉइंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रे। सपोज ये रहा आपका एक पॉइंट और इधर से आपकी लाइन ड्रॉ हो रही है कुछ इस तरफ, जो कि एक्सटेंड ही होते जा रही है। तो जिसका कोई दूसरा एंड पॉइंट है ही नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, वो भी एक पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, उसे हम क्या कहते हैं, रे। और रे को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, रे को हम डिनोट करते हैं, सपोज ये है मेरी ए बी रे। तो ए बी को मैं कैसे डिनोट करूंगा, ये एक पॉइंट से ऐसे और ये लगा देंगे एरो। तो ये ऐसे ऐसे हम डिनोट करते हैं रे को। आई होप आपको लाइन सेगमेंट और रे में अच्छे से आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम सीधा ही लिख देते हैं। अगर आपको सिंबल नहीं पता तो हम लिख देते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, और नेक्स्ट इसको हम क्या लिख देते हैं, रे ए बी। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज वो क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब सपोज ये आपने एक लाइन ड्रॉ करी, इसके ऊपर आपने तीन, एक पॉइंट लाई कर रहा है, ये रहा दूसरा पॉइंट, और ये है तीसरा पॉइंट, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो देखिए तीनों पॉइंट्स आपके सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, ये आपके हो गए कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, और नॉन कोलिनियर क्या हो गए, जो अदर देन दीज पॉइंट्स हो गए। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही तीन करे, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या हो गए, अदर देन दीज थ्री पॉइंट्स। जरूरी नहीं कि यही तीन पॉइंट्स हो, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सपोज अगर आप ये ट्राइंगल का एग्जांपल लेंगे एक, तो देखिए इसके अंदर आपने पॉइंट दिया, इसको दिया ए, इसको दिया पॉइंट बी, और इसको दिया पॉइंट सी। तो क्या ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो ये क्या हो गए आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मेरे को पता चले कि आपको समझ में आता भी है या बस ऐसे देख के चले जाते हैं। नहीं आता तो कोई नहीं, हम डाउट क्लास रखेंगे उसमें समझेंगे।
तो अब आपने लाइन के बारे में अच्छे से समझ लिया, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है और कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अब हम समझते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल क्या होते हैं? एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। एंगल क्या होता है? जो जब दो रेज सेम एंड पॉइंट से ड्रॉ होती हैं उस तब क्या बनता है, हमारा एंगल बनता है। तो आप ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर, इसके अंदर ए बी सी, ठीक है, इसके अंदर ए बी और बी सी आपकी दो रेज हैं। और ये देखिए कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये इस बी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, दोनों ए बी भी बी से ओरिजिनेट हो रही है और ए बी सी भी आपकी ये बी से ओरिजिनेट हो रही है। तो ये ए बी और ए सी, ये जो दोनों रेज हैं जो सेम एंड पॉइंट से, सेम पॉइंट से आपकी ओरिजिनेट हो रही है, इन्हें क्या कहते हैं हम? आर्म कहते हैं। ओके, इन्हें हम क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। और वो जो सेम पॉइंट होता है जिससे दो रेज ओरिजिनेट होती है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। और इन दोनों रेज के बीच का जो एंगल होता है उसे, ये जो बी एंगल है इसे हम क्या कहते हैं? एंगल। आई होप आपको एंगल, वर्टेक्स और आर्म, ये तीन इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब देखिए, अब आप समझिए कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स अब हम समझ रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपके कुछ 6 टाइप के एंगल्स होते हैं। देखिए एक्यूट एंगल, ये सब आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? दोज एंगल विच आर फ्रॉम 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। वो एंगल जो ग्रेटर देन 0 डिग्री होता है बट लेस देन 90 डिग्री होता है। तो जब भी आप एंगल ड्रॉ करते हैं आप देखते हैं ना, अगर ये आप इसको बेस लाइन मानते हैं ओ, तो देखिए जब भी आप अपना एंगल मेजर करते हैं आप इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं अपना, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप अपना एंगल मेजर करते हैं। तो देखिए वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है बट ग्रेटर देन 0 होता है वो क्या होता है? मेरा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो जो एंगल 90 डिग्री पे होता है उसे मैं क्या कहता हूँ? दैट इज माई राइट एंगल। और अगर वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा चला जाता है उसे मैं क्या कहता हूँ? बट लेस देन 180 डिग्री होता है। वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है बट लेस देन 180 डिग्री है, दैट इज माय ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए इसमें 90 डिग्री कुछ इधर को जाएगा इस तरीके से, और ये देखिए 90 डिग्री से कुछ एक्स्ट्रा इस तरफ जा रहा है। तो 90 डिग्री से बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा है, तो इसलिए मैं क्या कहूँगा? इसे ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल वो होता है जो 180 डिग्री का होता है। राइट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री का होता है। और स्ट्रेट एंगल वो होता है जो 180 डिग्री का होता है। तो देख रहे हैं ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, तो हर एक स्ट्रेट लाइन पे आपका एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। आई होप आपको ये फोर्थ पॉइंट अच्छे समझ में आया। मैंने क्या कहा कि हर एक लाइन पे कितना एंगल बनता है? आपका 180 डिग्री बनता है स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्सिव एंगल। तो देखिए रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री से बड़ा होता है बट 360 डिग्री से छोटा होता है। क्या होता है रिफ्लेक्सिव एंगल? जो 180 डिग्री से बड़ा होता है बट 360 डिग्री से छोटा होता है। तो देखिए इधर तक ये तो था आपका, ये देखिए अब आप ये स्ट्रेट लाइन को देख रहे हैं, ये है आपका 180 डिग्री का। तो जब आप ये इसको हटा दीजिए और ये एंगल कुछ नीचे की तरफ लेके आ जाइए, तो ये जो एरो ये कुछ इस तरीके से घूम के आ गया। अब देखिए ये जो एंगल है अब आपका क्या हो गया? 180 डिग्री से बड़ा हो गया और क्या है? 360 डिग्री से छोटा। 360 डिग्री से छोटा यानी अगर आप एंगल ऐसे स्टार्ट करते हैं तो वापस घूम के जब इधर बेस लाइन पे फिर से बन जाए, वो होता है मेरा 360 डिग्री का एंगल। तो वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा है बट 60 डिग्री से छोटा है उसे मैं क्या कहता हूँ? रिफ्लेक्सिव एंगल। और देखिए रिफ्लेक्सिव एंगल को हम ऐसे ये बाहर से दिखा रहे हैं ना, ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कब आपको रिफ्लेक्सिव एंगल फाइंड आउट करना है, कब आपको नॉर्मल एंगल फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्सिव एंगल हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए अगर मैंने आपसे पूछा कि ये मेरा रिफ्लेक्सिव एंगल कितना है, तो वैसे तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये एंगल कितना है, ये तो आप मेजर कर देंगे। तो सपोज अगर ये है आपका 30 डिग्री, तो आपसे पूछा जाए ये जो टी एंगल है रिफ्लेक्सिव ये कितना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप करेंगे 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 330 डिग्री।
तो आपका रिफ्लेक्सिव एंगल कितना होगा, ये टी, तो ये टी हो गया आपका 330 डिग्री इज द रिफ्लेक्सिव एंगल। तो देखिए ये आपका 360 डिग्री से छोटा है और 180 डिग्री से बड़ा है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ एंगल अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट कुछ एंगल्स आपने पढ़ रखे होंगे इस टाइप से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दोज एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, मतलब वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो गए, वो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ रखा है, इधर बस हमें रिवाइज कर रहे हैं और चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, वो दो एंगल्स, द टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव common vertex, common arm and their non-common arms are on different sides of the common arm। तो देखिए इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल, ये डायग्राम देखिए जो मैंने ये इधर ड्रॉ कर रखा है, आपकी बुक से ही ले रखा है, कुछ अलग से नहीं लिया। तो देखिए ये होते हैं आपका एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या बोली कि वो दो एंगल, तो ये दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं, एक ये बी यानी ए ओ बी, ये देखिए इधर आपका एंगल बन रहा है ए बी डी और इधर आपका एंगल बन रहा है ये डी बी सी। तो ये दो एंगल्स, इसके अंदर देखिए आपकी कॉमन क्या है, कॉमन आपकी वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म कौन सी है, ये डी क्या है आपकी कॉमन आर्म है। और जो दो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या है आपकी, दोनों अलग अलग साइड पे है, एक ये रही ए और दूसरी है आपकी सी। तो ये होता है आपके एडजेसेंट एंगल। तो यही मैंने इधर लिख रखा है, एंगल ए बी डी एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल। तो उसके अंदर एंगल बी डी, सॉरी जो रे बी डी है वो क्या है आपकी कॉमन आर्म है, पॉइंट भी आपका कॉमन वर्टेक्स है, और ए बी और बी सी जो है वो आपकी नॉन कॉमन आर्म्स है। आर्म्स आपने अच्छे से समझ ली है, ठीक है ना। तो अब आपको ये एडजेसेंट एंगल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स फॉर्म व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। अभी मैं आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बताता हूँ। देखिए ये दो लाइन है, ये कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, हो सकता है ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हो सकता है कुछ ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हो, ओके। तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो जो ये एंगल्स बनते हैं ना आमने सामने के, एक एंगल ये है और उसके सामने ये एंगल बन रहा है। नेक्स्ट देखिए एक एंगल ये रहा और दूसरा एंगल इसके सामने ये बन रहा है। तो ये और ये एंगल क्या हो गए आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी ए बी और ये सी डी दो लाइंस है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके अंदर ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल क्या है आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सिमिलरली अगर ये ए ओ सी देखेंगे और ये डी ओ बी देखेंगे, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। वर्टिकल अपोजिट एंगल माने आमने सामने वाले एंगल्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने क्या कहा कि ये जो एंगल है आपका ए ओ डी और सी ओ बी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी आपका 70 डिग्री ही होगा। आई होप आपको समझ में आया वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो मेरे को आपको बतानी थी। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है वो आपने समझ ली कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से, वो क्या होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चों उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होगी, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। और अगर वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही इसका मतलब वो क्या है, वो है आपकी पैरेलल लाइंस, इस तरीके से जो कि कभी मिलेंगी नहीं जाके। देखिए पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, वो आगे जाके मिलेंगी ही नहीं, वो आपस में एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट चलेंगी। आई होप आपको ये पैरेलल लाइंस या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप समझिए पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, इसके अंदर सबसे फर्स्ट इसके अंदर हम समझेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मतलब
व्हेन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री आता है तब उन्हें क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक आपका एडजेसेंट एंगल है, ठीक है ना। कौन कौन से एंगल, ये हो गया आपका एंगल सी ओ बी, और ये आपका एंगल हो गया एंगल सी ओ ए। ये आपके दो एंगल्स है। ये एडजेसेंट एंगल कैसे हैं, इसमें सेम वर्टेक्स है, ओके, इसमें कॉमन आर्म है, और कॉमन आर्म कौन सी है, ये सी ओ, और नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हो गई, ये ए ओ और ओ बी। ये आपकी दो नॉन कॉमन आर्म्स हो गई, और इसमें एडजेसेंट एंगल कौन से हो गए, सी ओ ए और सी ओ बी। तो देखिए अभी हमने क्या बोला था कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल होता है आपका, 180 डिग्री होता है। तो अगर आप एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी करेंगे तो वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल का सम जिनका 180 डिग्री आता है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका एक्सियम दे रखा है 6.1 करके, क्या बोल रखा है, क्या बोल रहा है ये, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर कोई रे आपकी एक लाइन पे बन जाती है तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या बोला मैंने, सपोज ये एक आपकी रे है, ये एक आपकी लाइन है, और इसके ऊपर मैं एक रे बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अभी आपने क्या बोला कि इस स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल होता है, इस स्ट्रेट लाइन पे आपका एंगल होता है 180 डिग्री। तो अब आपने इस लाइन के ऊपर कोई रे बना दी, कुछ इस तरीके से बना दी, तो तब भी क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। तो ये है आपका एक्सियम नंबर 6.1। नेक्स्ट थ्योरम 6.1 देखिए। 6.1 थ्योरम आपको कह रही है, अगर दो लाइंस आपको इंटरसेक्ट करती है आपस में तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए ये तो आपने पढ़ रखा है कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये अगर थ्योरम दे रखी है, छोटा सा प्रूफ है, आप करना चाहे तो इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, वैसे नहीं भी पूछा जाए, लेकिन आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। तो देखिए ये हमने डायग्राम कंसीडर करा, ओके। तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे, हम प्रूफ करेंगे। तो अब वी आर प्रूफिंग दैट, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमें, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, और दूसरा एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ बी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अब देखिए आप ये कंसीडर कीजिए, ये लाइन एंगल लाइन सी डी। तो देखिए ऑन लाइन सी डी, नाउ यू आर डूइंग द प्रूफ, ओके। तो ऑन लाइन सी डी, इस सी डी लाइन के ऊपर आपके कौन से दो एंगल बन रहे हैं, तो इस सी डी लाइन के अगर आप देखेंगे तो आपका एक ये एंगल सी ओ ए बन रहा है, तो एंगल सी ओ ए प्लस एंगल, दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, ये ए ओ डी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, और एंगल ए ओ डी। तो बाय द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इन दोनों का सम क्या होगा, ये एक लाइन पे बन रहे हैं तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो आप लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ओके, ये आप लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आप कंसीडर कीजिए, नेक्स्ट आप लाइन कंसीडर कीजिए दैट इज ए बी। तो अब आप लाइन कंसीडर कर रहे हैं ए बी। तो देखिए ऑन लाइन ए बी, तो आप लिखेंगे ऑन लाइन ए बी लाइन पे कौन से दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये एंगल बन रहा है दैट इज ए ओ डी, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल दैट इज डी ओ बी, प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू, इसका भी क्या होगा, 180 डिग्री बनेगा बाय द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अब आप इसे दे दीजिए इक्वेशन 1 और इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 2। तो अब देखिए ये इक्वेशन 1 भी 180 डिग्री के इक्वल है और इक्वेशन 2 भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। मैंने क्या कहा, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन 1 भी 180 डिग्री की इक्वल है और इक्वेशन 2 भी 180 डिग्री की इक्वल है।
तो इसका मतलब इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं दैट इज एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, यही होगा। अब इसमें से आप क्या कीजिए, ये जब दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों तरफ ये है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, एंगल ए ओ डी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, एंगल सी ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ बी, या आप इस एंगल सी ओ ए को क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ बी। तो देखिए जो आपने सेकंड पार्ट लिया था दैट इज एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ बी, प्रूफ हो गया। तो क्या लिख देंगे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था। सिमिलरली आप क्या लिख देंगे, सिमिलरली आपके दो एंगल कौन से थे, तो सिमिलरली करके आप लिख देंगे, आपका था ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, आप लिख देंगे एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी एंड हैंस प्रूफ। देखा कितना छोटा सा प्रूफ था इसका, बस समझना था थोड़ा सा और इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर दिया। आई होप। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1। अब आपने अच्छे से जो अभी तक को आपको समझाने के लिए था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब जैसे जैसे एक्सरसाइज आएंगी ना, जब एक्सरसाइज 6.2 आएगी तो उससे पहले के जो एग्जाम्पल्स होंगे तो उसके अंदर हम थोड़ा बेसिक समझ लेंगे। अभी समझा दूंगा तो सारा घिच पिच हो जाएगा, तो वो आपको नहीं करना है। अभी तक जितना समझा उसे रिवाइज करेंगे और उसके बेस पे अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल 1 आपको क्या कह रहा है, इन फिगर 6.9, तो 6.9 फिगर आपकी ये है, लाइन पी क्यू एंड आर एस, लाइन पी क्यू और आर एस, यही दो लाइन्स हैं आपकी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये दोनों ओ पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर एंगल पी ओ आर कि एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू किस रेशियो में गिवन है, 5:7 में गिवन है। कौन से दो एंगल, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर कौन सा हो गया, ये एंगल हो गया एंगल पी ओ आर। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए एंगल आर ओ क्यू, तो एंगल आर ओ क्यू कौन सा, ये नीचे वाला एंगल, ये हो गया एंगल आर ओ क्यू, बिकॉज आर और क्यू के बीच में है और ये एंगल पी और आर के बीच में, तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल पी ओ आर। ओके, अब देखिए अगर ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो एंगल आर ओ क्यू होगा वही एंगल पी ओ एस होगा, और जो एंगल पी ओ आर होगा वही एंगल एस ओ क्यू होगा। तो क्या मैंने बोला, मैंने आपको बोला एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल एस ओ क्यू और एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ क्यू। तो देखिए अब ये दो एंगल्स की आपको रेशियो गिवन। तो चलिए अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। अब सॉल्यूशन देखेंगे, आप कंसीडर कीजिए लाइन पी क्यू, ये लाइन पी क्यू जब आप कंसीडर करेंगे तो इससे आप क्या पता लगा पा रहे हैं, ये जो दोनों एंगल है इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्या बोला मैंने, ये जो दोनों एंगल्स हैं लाइन के पी क्यू, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल्स बन रहे पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही होगा। कैसे होगा, बाय द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, यही हमने बोला, आप पूरा यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए अब आपको गिवन क्या है, अब आपको गिवन है दैट इज एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू, किस रेशियो में आपको गिवन है, 5:7 में आपको ये क्या है गिवन है। तो इधर से आप क्या लगा पा रहे हैं, इधर से आप पता लगा पा रहे हैं एंगल पी ओ आर को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ आर क्या है आपका 5, देन 5+7 क्या होता है 12, तो 5+7 इज 12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे ही आप सॉल्व करते हैं रेशियो को,
ये क्या हो गया आपका 180 डिग्री। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, आपको सॉल्व करने पे मिलेगा दैट इज 75। ये क्या आपका एंगल हो गया 75 डिग्री। देन एंगल आर ओ क्यू क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ क्यू क्या है आपका 7, 7 देन 5 प्लस 7 इज 12 इंटू 180। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा 105 डिग्री। तो ये आपको दोनों एंगल्स मिल गए। और अभी हमने क्या कहा था, तो अभी हमने कहा था दैट इज एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, ये एंगल एस ओ क्यू के इक्वल है, इज इक्वल्स टू एंगल एस ओ क्यू। तो अगर एंगल पी ओ आर 75 डिग्री है तो एंगल एस ओ क्यू भी क्या होगा 75 डिग्री। तो ये क्या होगा मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप इधर पूरा लिखेंगे दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए आपको रीजन भी देना जरूरी है, अदरवाइज एग्जाम में आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। नेक्स्ट एंगल आर ओ क्यू देखेंगे, तो एंगल आर ओ क्यू किसके इक्वल बोला था हमने, ये एंगल आर ओ क्यू है तो ये मेरा किसके इक्वल है पी ओ एस के इक्वल है, दैट इज एंगल पी ओ एस विच इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। यही था आपका एंगल आर ओ क्यू। तो ये भी क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो देखिए अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है, सारे एंगल्स के बारे में अच्छे से नॉलेज है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ये करा भी आपने एग्जाम्पल नंबर 1। आई होप आपको एग्जाम्पल 2 समझिए बच्चों। एग्जाम्पल 2 आपको गिवन है इन अ फिगर 6.10। 6.10 आपको ये फिगर गिवन है, आप अपनी एनसीईआरटी में अच्छे से चेक कर सकते हैं। ये क्या है, एंगल पी ओ क्यू आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर आपकी रो कौन सी, ये ओ एस, ओ एस आपकी रो है, रे है सॉरी। एग्जाम्पल 2 देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 2 में आपको फिगर 6.10 गिवन है। 6.10 आपकी ये फिगर गिवन है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में जरूर देखिए। तो देखिए इसमें क्या है, आपकी एक ये लाइन है दैट इज पी ओ क्यू, आपकी एक लाइन है। इसमें से ये जो ओ एस रे है ये निकल रही है। तो देखिए आपके कौन से दो एंगल्स हो गए, आपके दो एंगल्स बन गए दैट इज एंगल पी ओ एस, पी ओ एस, और दूसरा एंगल क्या बन गया आपको, आपका एंगल बन गया एस ओ क्यू। ये दो एंगल्स बन गए आपके। आई होप आपको समझ में आया। तो आपको क्या बोल रखा है कि ये जो आपको एंगल गिवन है दैट इज एंगल आर ओ एस, पी ओ एस, तो इसके इधर से आपकी एक और रे निकल रही है ओ आर, ये ओ आर एक रे निकल रही है। और ये क्या है बाइसेक्टर है किसका, पी ओ एस का। बाइसेक्टर यानी ये जो आपका एंगल बना है पी ओ एस, ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, इस एंगल को दोनों इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। सिमिलरली इधर आप एस ओ क्यू को देखेंगे तो इधर क्या है आपका बाइसेक्टर, ये ओ टी है। ओ टी बाइसेक्टर मतलब ये जो आपका एंगल है ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है ये एंगल, ये जो आर ओ टी है ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। और आपको बोल रखा है एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस का मतलब क्या है, ये जो एंगल है ये कितना गिवन है आपको एक्स गिवन है, ये कितना गिवन है एक्स गिवन है पूरा एंगल। ओके, तो अगर ये आपको आर ओ टी फाइंड आउट करना है तो अगर आप ये एंगल और ये एंगल फाइंड आउट कर लें तो दोनों को ऐड करके आपको आर ओ टी मिल जाएगा। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हमने बोला कि पी ओ क्यू आपकी स्ट्रेट लाइन है। अगर पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है तो ओ एस को हम रे मानते हैं, तो एंगल पी ओ एस और एंगल एस ओ क्यू कितना सम होगा 180 डिग्री होगा। तो मैंने बोला एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू कितना होगा सम 180 डिग्री होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पी ओ एस कितना गिवन है, एक्स गिवन है, तो पी ओ एस को आपने क्या रख दिया, एक्स रख दिया, प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही होगा। और इधर से आपको एंगल एस ओ क्यू कितना मिलेगा, आपको इधर से एस ओ क्यू एंगल मिल जाएगा दैट इज 180 डिग्री माइनस एक्स, यही मिला। अब देखिए अब मैंने बोला था कि जो ओ आर है वो किसका बाइसेक्टर है, ये जो आपका ओ आर है ये आपका एंगल पी ओ एस का बाइसेक्टर है।
और हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये SOROS चाहिए। तो देखिए मैं एंगल ROS को क्या लिख सकता हूँ, मैं एंगल ROS को लिख सकता हूँ, एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ POS। ये देखिए मैंने क्या बोला, ये एंगल ROS है, ये हाफ ऑफ एंगल POS है। कैसे है, देखिए अगर एंगल POS को आप कैसे लिख सकते हैं, POS को आप लिख सकते हैं, ये रहा आपका पूरा एंगल, तो इसको आप लिख सकते हैं एंगल POR, एंगल POR प्लस एंगल ROS, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ROS। और देखिए आपको क्या गिवन है, आपको बोल रखा है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, मतलब मैंने क्या कहा, एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल ROS, ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो देखिए मैं क्या करूँगा, इसी को पुट कर दूंगा POR के इक्वल। तो एंगल POS इज इक्वल्स टू, POR को मैं लिख सकता हूँ ROS, तो मैंने लिख दिया एंगल ROS प्लस एंगल ROS विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। अब इधर से 2 को आप इधर इस साइड लेके चले जाइए लेफ्ट हैंड साइड, तो एंगल ROS आपको क्या मिल जाएगा, एंगल ROS आपको मिल जाएगा हाफ ऑफ एंगल POS। तो यही मैं लिखूंगा हाफ ऑफ एंगल POS। समझ में आया ये। सिमिलरली इसी तरीके से जैसे ये आपने बोला, इसी तरीके से अब देखिए POS आपको क्या गिवन था, POS आपको x गिवन था, तो एंगल ROS क्या हो जाएगा, x/2 हो गया, x/2। अब देखिए एंगल SOT को भी आप सिमिलरली लिख सकते हैं, अगर OT बाइसेक्टर है तो आप लिख सकते हैं एंगल SOT इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल SOQ, लिख सकते हैं। और SOQ की वैल्यू आपको क्या मिली है, 180 माइनस एक्स, तो हाफ SOQ की वैल्यू रखिए दैट इज 180 माइनस एक्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आप क्या लिखेंगे, दैट इज 90 माइनस x/2, यही लिखा आपने। अब देखिए आपको यही तो एंगल चाहिए थे, एक आपको चाहिए था एंगल ROS और दूसरा एंगल चाहिए आपको SOT। तो अगर आपने ये दोनों एंगल फाइंड आउट कर लिए तो आपको ROT मिल जाएगा, मतलब मैंने क्या बोला, एंगल ROT इज इक्वल्स टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT, यही है ना। अगर मेरे को इतना एंगल चाहिए तो एंगल ROS प्लस एंगल SOT, तो ROS की वैल्यू क्या मिली, इसे इसे दे दीजिए इक्वेशन 1, तो ROS की वैल्यू आपको मिली x/2 प्लस एंगल SOT की वैल्यू क्या मिली आपको, 90 माइनस x/2, तो इसे आप लिख देंगे प्लस 90 माइनस x/2, तो x/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 90 डिग्री। तो इधर से आप क्या बोलेंगे, एंगल ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री इज द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। समझ में आया। आई होप मैंने इसको बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट आप देखिए दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 समझने के लिए देखिए फिगर आपको क्या गिवन है, ये फिगर आपको गिवन है, तो इसे मैंने थोड़ा इधर कर दिया। देखिए तो आपको ये 6.11 फिगर आपको गिवन है, ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं। OP, OQ, OR और OS ये क्या है, आपकी 4 रे हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल POQ यानी ये एंगल प्लस एंगल QOR यानी ये एंगल प्लस एंगल SOR यानी ये एंगल प्लस एंगल POS मतलब ये एंगल, तो इन चारों एंगल का सम क्या है आपका 360 डिग्री है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप इसमें से कोई भी एक रे को आप एक्सटेंड कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए यानी आप OP को कर सकते हैं, OS को कर सकते हैं, RO को कर सकते हैं, OQ को कर सकते हैं, किसी को भी आप एक्सटेंड कर दीजिए। मैं क्या करता हूँ, मैं इस OQ को एक्सटेंड कर देता हूँ, मैंने कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करी अप टू T तक। तो मैंने क्या करा, एक्सटेंड
ओ क्यू अप टू टी। तो मैंने टी तक ओ क्यू को क्या क्या करा, एक्सटेंड करा। तो देखिए, अब देखिए एंगल पी ओ टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ओ क्यू के एकदम ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये जो ओ टी है एकदम स्ट्रेट लाइन हो गई टी ओ क्यू। तो देखिए मैंने क्या कहा, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल क्यू ओ पी, यही मैंने कहा क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इस ओ टी के नीचे यानी ओ क्यू के नीचे देखिए, तो एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, ये भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप इसे कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर कितना होगा, ये भी आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कीजिए, आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एंगल टी ओ पी प्लस एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, यही आपको मिलेगा। तो देखिए, अब देखिए एंगल क्यू ओ पी आपको चाहिए या पी ओ क्यू बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, तो ये आपको मिल गया, एंगल पी ओ क्यू आपको मिल गया, प्लस एंगल एस ओ आर आपको चाहिए था, तो ये एस ओ आर आपको एंगल मिल गया, दैट इज प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, ये देखिए ये क्यू ओ आर और ये रहा क्यू ओ आर, दोनों आपको मिल रहे हैं जो आपको क्वेश्चन में चाहिए था, दैट इज एंगल क्यू ओ आर। देन प्लस टी ओ पी प्लस टी ओ एस, यानी एंगल एंगल टी ओ पी प्लस एंगल टी ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होता है, होता है 360 डिग्री। अब देखिए ये दोनों एंगल्स को ऐड कीजिए, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, तो अगर आप ऐड करेंगे तो इस टी, ये टी आपका हट गया, तो ये पूरा एंगल क्या बन गया आपका, ये पूरा एंगल आपका बन गया पी ओ एस। तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस। तो देखिए जो आपको फोर्थ एंगल चाहिए था वो आपको यहाँ पे मिल गया, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड हैंस प्रूफ। आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 हमने कैसे करा, हमने कोई भी एक रे को एक्सटेंड कर दिया। अब जरूरी नहीं कि आप यही रे एक्सटेंड करें, आप हो सकता था कि आप ये रे एक्सटेंड करते ओ एस, तो ओ एस अगर एक्सटेंड करते तो ये एंगल यानी एस ओ पी प्लस एंगल पी ओ टी आपका 90 डिग्री 80 डिग्री 180 डिग्री होता, और देन सिमिलरली ये और ये और ये तीन एंगल का सम 180 डिग्री डिग्री होता। तो आप इधर रीजंस अपने जरूर लिखेंगे, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इधर भी क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, आई होप आपको एग्जांपल नंबर 3 अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो यहीं तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब आपको बेसिक तो अच्छे समझ में आ गया, क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो मैं यही बोलूँगा, देखिए कोई भी नई चीज़ फर्स्ट टाइम अगर करोगे तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन आप इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।